कहाँ है? हमारे पास उस समस्या का समाधान है जो आज सबसे बड़ी समस्या है। नंबर 1 सेहत की समस्या, नंबर 2 पैसे की। और हमारे पास दोनों समस्याओं का समाधान है। हम लोगों की सेहत को बेहतर कर सकते हैं कुछ हेल्दी वेलनेस के प्रोडक्ट के साथ। लोगों को उनकी न्यूट्रिशन को पूरा करेंगे, उनकी बॉडी हेल्दी होती है उसके साथ। और अगर कोई इंसान इसमें से पैसा कमाना चाहता तो वो पैसा भी बना सकता। तो हमारे पास क्या आज से 20 साल क्या आज से 50 साल बाद लोगों की सेहत की समस्या नहीं होगी? जब जब ये समस्या है और आपके पास उसका समाधान है, तो ये काम जिंदगी में कभी खत्म होने वाला काम। आपका मैं विजन बना के जा रहा हूं, आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको इन रिकॉर्डिंग्स को सुन सुन के अपने लिए कुछ ऐसी तैयारी करनी है, जब आप सामने वाले के साथ बैठो बिल्कुल हूबहू, जब आप ऐसी बातें करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ यार ये बातें तो समस्या का समाधान है। तो इस वजह से हम बिजनेसमैन हैं, हमारे पास प्रोडक्ट है, तो हम वो प्रोडक्ट्स लोगों तक लेके जा रहे हैं, तो हम बिजनेसमैन हैं। लेकिन हमारा बिजनेस लोगों तक प्रोडक्ट लेके जाने का जो मेथड है, जो तरीका है, वो दूसरे कारोबार से अलग है। इस वजह को समझना और सीखना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, हमारे पास समस्या का समाधान है और हम बिजनेस में हैं, और हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अगर वो उन तक पहुंचेगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा और आप लोगों के जेबों में पैसे भी आएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग सामान को बेचने की एक अलग पद्धति है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए मैं सुकेश जी को बोलूंगा, एक क्लिप शेयर की जाए। एक पीडीएफ है उसकी, एक क्या उसको पोस्टर बना है, उसको मैं चाहूंगा वो शेयर करें, स्टार्ट करें सुकेश जी, उसके बारे में उसके ऊपर बात करते हैं। तो आपको आज बिजनेस समझाया जाएगा, आपको बताया जाएगा आपके हाथ में क्या है, जिससे वो आपका यकीन बन गया कि मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतर चीज है, तो आप तहलका मचा दें। तो आप देखें बिजनेस क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पहले हम समझेंगे, यहां लिखा है ट्रेडिशनल बिजनेस मार्केटिंग। जो रिवायती तरीका है मार्केट करने का, उसके बारे में यहां जिक्र हुआ है। क्योंकि थोड़ा ब्रीक लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। जो सबसे पहले लिखा गया है मैन्युफैक्चरिंग। अब वहीं रहने दें सर। यस, मैन्युफैक्चर जो है किसी भी चीज को बनाता है। मैं आपको बिजनेस बता के जाने वाला हूं। जो मैन्युफैक्चर किसी चीज को बनाता है, वो चीज बनने के बाद उसकी मशहूरी होती है, उसकी एड होती है किसी के जरिए, फिर उसका कोई C&F एजेंट, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट बनता है, उसका कोई डिस्ट्रीब्यूटर आ जाता है, उसका कोई होलसेलर आ जाता है। मैं कीरत से रिक्वेस्ट करूंगा, कीरत इसको और आप ब्रॉड कर सकते हैं, इसको ब्रॉड करके दें मेरे को। उसके बाद वो एक रिटेल शॉप पे चली जाती है। जब वो रिटेल शॉप पे जाती है तो कस्टमर जिसकी वो जरूरत होती है, समस्या का समाधान की बात कर रहा हूं। मान लो आपको टूथपेस्ट चाहिए, आपके दांतों की समस्या है, उसको साफ होना है, तो उसकी समस्या का समाधान टूथपेस्ट और ब्रश है। सही है। आपको नहाने के लिए आपने बदन को साफ करना है, तो आपकी साबुन है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें और आपके तन पे कपड़े नहीं है, आपको कपड़े पहने, तो कपड़े आपकी समस्या का समाधान है। हमें समस्या की समाधान जो हम मार्केट से सामान लेके आते हैं, तो वो रिटेल शॉप से जब आप सामान लेते हो, जो स्टैट्स है, देखो ये चीजें मैं लिख नहीं पाऊंगा बहुत ज्यादा, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने डायग्राम यहाँ रखा है। जो चीज मार्केट में मैन्युफैक्चर उसको 3 से 4 रुपए की मैन्युफैक्चर कर लेता है, वो एक कस्टमर तक जाती 60 से 70 रुपए की हो जाती है। 70-80% पैसा, 60-70-80 रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, मैन्युफैक्चर, ऐड करने वाला, वो पैसा उन लोगों के बीच में बढ़ता है, उनके प्रॉफिट के रूप में, उनके खर्चों के रूप में। अगर उनकी दुकान है तो दुकान का किराया है वो हमसे निकलेगा, अगर उन्होंने नौकर रखे हुए उनकी तनख्वाह देनी है तो हमसे निकलेगी, अगर
उनके पास गाड़ी रखी हुई है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको अगर कोई खर्चा आएगा तो हम देंगे। कहने का मतलब ये है भी मैन्युफैक्चरर से जब कंज्यूमर तक कोई चीज जाती है, जब उसमें 2, 4, 5 लोग उसमें आते हैं तो वो उसमें प्रॉफिट शेयर करते हैं। तो ये है बिजनेस, प्रोडक्ट्स का मार्केट तक पहुंचना, प्रोडक्ट्स का कस्टमर तक पहुंचना। लेकिन कस्टमर यहाँ एक ऐसा शख्स है जो सबसे ज्यादा पिसता है। कस्टमर मतलब कष्ट कर करके मर जाने की स्थिति होती है। हम सब में अगर कोई कॉमन चीज है तो हम, अगर कोई रिटेलर है तो वो कस्टमर भी तो है। अगर वो राशन की दुकान चलाता है तो कपड़ा तो कहीं से लेता ही है ना। तो हम सब में कॉमन चीज क्या है, हम 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन हिंदुस्तान की है, हम सब लोग कस्टमर हैं। और हमें जितना भी पैसा कमाते हैं, हम जितना भी सैलरी लेके घर आते हैं, हम कहीं ना कहीं उसका खर्चा कर देते हैं। हमारे वो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं, हमारी जेब में कुछ नहीं बचता। हम 15-20 दिन के बाद अगली सैलरी की वेट करने लगते हैं। मतलब क्या, हम जो कमाते हैं हम उसको खर्च कर देते हैं। तो खर्च करते हैं, जहां खर्च करते हैं उस चीज में अपना रोल प्ले करते हैं, वो उसमें से पैसे बनाते हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग है और इसमें भी बहुत बदलाव आ चुका है। आपको मैं बताऊंगा ये होने वाला क्या है। मैं नेक्स्ट स्लाइड चाहूंगा, सुरेश जी मुझे नेक्स्ट स्लाइड भेजेंगे प्लीज। बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। वैसे ही मैन्युफैक्चर है कोई। सर मैं चाहूंगा ये इनकी चैट बंद कर दें, ऊपर मेरे को दिख रही है बार बार, चैट का ऑप्शन बंद कर दें आप। यहाँ भी मैन्युफैक्चर है, यहाँ भी चीजों को बनाने वाला कोई है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, वही चीजें जो ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ लोगों के हाथों से होके हम तक आ रही थी, वो चीजें मैन्युफैक्चर कस्टमर तक सीधी पहुंचा देता है। और जब कस्टमर उसको लेता है तो कस्टमर वो चीजें लेने के बाद इस्तेमाल करता है, और इस्तेमाल करने के बाद जब उसको उसके बेहतर परिणाम आते हैं तो वो बेहतर परिणाम लोगों से शेयर करता है। वो बेहतर परिणाम शेयर करने से उसके प्रोडक्ट्स का मूवमेंट होता है। और अगर कोई इसमें पैसे कमाने की इच्छा रखता है तो उसको इस बिजनेस में भी जोड़ा जा सकता है। आप देखेंगे स्लाइड के पीछे आपने कुछ लोगों को देखा है पीछे खड़े हुए। ये हमारी वो 150 करोड़ की जनता है जो हम सब कॉमन चीज के साथ है। हम सब लोग ग्राहक हैं, हम सब लोग किसी ना किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ग्राहक है बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम ग्राहक, तो हम बहुत बड़ी इकोनॉमी अपने हाथ में लेके अपने आप को और बेटर कर सकते हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम कर रहे हैं वो उनके लिए हमें कोई दो मतलब, हमें भी अपना हक है अपने परिवार को बेटर करने के लिए। अगर आज मुझे मौका मिला है कि मैं डायरेक्ट किसी मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ के उसकी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को यूज करके और उसको आगे लोगों तक पहुंचा के पैसे कमा सकता हूं, तो मुझे कमा लेने चाहिए। तो ये एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बीच का मैंने आपको फर्क समझाया। हम किसी स्कीम या किसी स्कैम में नहीं है। जितना प्रोडक्ट हमारे जरिए लोगों के घरों में जाके इस्तेमाल होने लगेगा, वो आपके अकाउंट में जितनी सेल शो होगी उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। ये है डायरेक्ट सेलिंग। तो हमें अपना दिमाग और यूज करना है, पूछना है, सीखना है सीनियर से और इस बिजनेस के बारे में, ये बिजनेस क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, मुझे नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बता रहा हूं। थोड़ा ब्रीक लिखा हुआ है पढ़ने में कमी, फ्यूचर में हम इसको और बेटर तरीके से बनाएंगे। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में हमें समझना है। अगर ये हमें समझना है और हमें समझने से मोटिवेशन मिलता है कि यार हमें कहीं ना कहीं कमी है, तो जब आप ये सामने वाले को किसी को बताओगे तो उसको भी ये चीजें समझ आएंगी। एक्टिव इनकम बोलने से सबको समझ आ जाता है। एक्टिव मतलब जब आप एक्टिव हो तो इनकम आ रही है, मतलब आप समय दे रहे हो तो धन आ रहा है। अगर आप समय नहीं दे रहे हो तो धन नहीं आ रहा। तो इस कैटेगरी में कमाने वाले लोग जो नौकरियां कर रहे हैं या छोटे कारोबारी अगर समय नहीं देते, या कोई हाईली प्रोफेशनल्स भी है, डॉक्टर है, एडवोकेट है, अगर वो अपनी प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे तो उनको पैसा नहीं आता। तो पैसा जो है सीधा सीधा समय से जुड़ा हुआ है। जितना समय हम लगाते हैं उतना ही हमें पैसा मिलता है। अगर हमें पैसा ज्यादा कमाना है, हमें अपना समय ज्यादा लगाना पड़ता है। अगर हम समय ज्यादा देंगे तो हम ज्यादा पैसा बना पाएंगे, और अगर समय नहीं देंगे तो पैसा आना समस्या है। हमारी नौकरी वाले लोगों में
हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड डॉक्टर्स, एडवोकेट्स अगर वो काम नहीं करते हैं, या छोटे दुकानदार अगर वो दुकान नहीं, तो इस कैटेगरी में जितने भी लोग आते हैं, हम सब इसी कैटेगरी में आते हैं। बहुत बड़े रिस्क में होते हैं हम लोग, 100% रिस्क में अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं। कैसे? जब कोरोना आया तो सब लोगों का समय जीरो हो गया, और जैसे ही समय जीरो हुआ, दुकान वाला दुकान नहीं खोल पा रहा था, रेडी वाला रेडी नहीं लगा पा रहा था, नौकरी वाला काम पे नहीं जा पा रहा था, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री नहीं खोल पा रहा था। जब समय जीरो हुआ तो उसी समय धन जीरो हो गया। उन्हें इतने मुश्किल में काटे हैं, उसका एहसास आज भी रोंगटे खड़े करता है। कोई सिक्योरिटी नहीं थी फैमिली की, किसी के पास महीने का राशन का इंतजाम था तो महीना निकाल गया। लेकिन बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि मैं पुलिस में हूं तो हमने लोगों को देखा है तकलीफ में, बहुत बड़ी समस्या। और क्या समस्या बता के आ गई? क्या कोरोना हमें बता के आया था? क्या आने वाली कोई और समस्या हमें बता के आने वाली है? तो हमें समझना पड़ेगा, एक्टिव इनकम और पैसिव मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये बिजनेस है ही पैसिव इनकम के लिए। भी हम काम एक बार करें और पैसा हमें बार बार आ जाए। काम एक बार, पैसा बार बार। कैसे? हमें 2, 3, 4 साल, 5 साल पूरी शिद्दत के साथ इस काम को करना है। वो काम हम आगे आपको बताएंगे कैसे करना है, पैसिव इनकम क्यों बनेगी, पैसिव इनकम क्यों आएगी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। लोगों ने अचंबा हुआ यहाँ पे, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पैसिव इनकम के लिए बना था, लेकिन लोगों ने इसको भी एक्टिव इनकम की तरह ही बिल्ड किया। सब सिक्योरिटी जो है ना, वो एक दिमाग को तो संतुष्टि मिलती है, यार मैंने कुछ ऐसा कर दिया है, आज मैं रहूं ना रहूं, मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे बच्चों को कभी किसी के सामने ऐसे हाथ नहीं करना पड़ेगा, उन लोगों को ये पैसा लगातार आता चला जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको रहती दुनिया तक पैसा क्यों देगा? यहां भी हम समय देंगे, यहां भी समय देंगे, हमें पैसा आएगा। हम लिखा हुआ है टाइम, 2 बार टाइम लिखा है, तो ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन 2, 3, 4, 5 साल के अंदर आप अगर इस बिजनेस को विद टीचिंग बिल्ड करेंगे, सही ढंग से बिल्ड करेंगे, अगर आप समय नहीं भी दे पाएंगे तो भी आपको पैसा आएगा और बढ़ के आएगा। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाया, कोई रिस्क नहीं है। यहाँ फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बना सकते हैं हम लोग। तो हमें इन चीजों की बारीकियों को समझना है, और इन्हीं चीजों की बारीकियों को लोगों को हमें समझाना है। नेक्स्ट प्लीज सर। मैं इसके बीच में और था, टाइम इज इक्वल टू मनी वाला, वो आप छोड़ रहे हैं, प्लीज मुझे वो दिखाएं, वो इससे पहले होने वाला था। सर टोटल 5 पेज थे सर। टाइम इज इक्वल टू मनी वाला एक पोस्टर था, वो आपने, चलो नहीं, ठीक है, ओके फाइन, दिखाएं, नेक्स्ट करें। ओके सॉरी, आई डू एग्री विद यू, सी आप सही आ रहे हैं, बेशक सही है बिल्कुल। तो यहां मैंने विजन लिखा है कि हम, अगर हम आगे नहीं सोचेंगे समा कैसे आ जाने वाला है, अगर हम आज नहीं देखेंगे आने वाला समय में क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे, आने वाले समय में क्या हो सकता है, क्या हो जाने वाला है, तो हम पीछे रह जाएंगे। सच में बता रहा हूं, हम पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट में आपको सिर्फ एक तस्वीर दिखाने वाला हूं, शायद आपको ये तस्वीर समझ रहा है। मैं अगली बार चाहूंगा ये 4 तस्वीर अलग अलग दिखाई जाए। पहली तस्वीर में आपको दिख रहे हैं रोबो किसी फैक्ट्री में सामान की पैकिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिख रहे हैं रोबो होटल में वेटर के लिए, जो वेटर का काम है, सर्विस कर रहे हैं, और पीछे उनके एक वेटर,
एक आपको गाड़ी नजर आ रही है जो बिना ड्राइवर के चल रही है, उसके बाद आपको नजर आ रहे हैं भी जो कारणों से काम कर रहे थे, आने वाले समय में उनको बड़े मगरमच्छ खा जाएंगे, और अभी भी वो सिलसिला देखने को मिल रहा है। हम लोग ऑनलाइन चले गए हैं चीजों को खरीदने के लिए। तो ये है समस्याएं जो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ है, इसके अलावा बहुत कुछ है। अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो हम बहुत बड़ी समस्या में आने वाले हैं, हमें समझना पड़ेगा। आप इसको ऑफ कर दे, मेरी स्क्रीन मुझे वापस दे दे। तो अबे हमें समझना क्या है? थैंक यू। अब हमें समझना ये है, हमने समझ लिया मार्केटिंग क्या है, हमने ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग समझ लिया, हमने डायरेक्ट सेलिंग को समझ लिया। डायरेक्ट सेलिंग कोई स्कीम स्कैम नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग एक लीगलाइज बिजनेस है, जैसे बाकी बिजनेस होते हैं वैसा ही एक बिजनेस है। ये चीज समझ ली। उसके बाद हमने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का फर्क समझ लिया कि पैसिव इनकम हमें क्यों चाहिए, है ना। कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो सकता है आज आप इसको जरूरत आज आपकी जरूरत ना हो, लेकिन कब जरूरत पड़ जाए क्या पता है किसी को। कोरोना के बारे में जो डिस्कस किया उसके बारे में पता था किसी को। इसके बाद हमने समझा, हमने आगे विजन के बाद मैंने सिर्फ आपको थोड़ी फोटो दिखाई कि विजन में आपको दिखाने वाला हूं। विजन में आपको दिखाया क्या, जबरदस्त चेंजेस आ रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी होती है ना सर, समय समय से टेक्नोलॉजी ने बहुत हमें डिक्टेट किया है। अगर कुछ साल पीछे चले जाएं तो जब मोबाइल नहीं थे तो वो पेजर थे, जैसे ही मोबाइल आया तो पेजर इंडस्ट्री खत्म हो गई। गाड़ियों में कार्बोरेटर होते थे, कार्बोरेटर की गाड़ियां होती थी, लेकिन क्या आज की गाड़ियों में कार्बोरेटर है? आज की गाड़ियों में फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। और बड़ी इंडस्ट्री थी सोलेक्स के नाम से, रातों रात वो खत्म हो गई। टेक्नोलॉजी हमेशा डिक्टेट कर जाती है। पहले पार्ट्स को रिपेयर किया जाता था, अब पार्ट्स को चेंज किया जाता है। जो रिपेयर कर रहे थे उनका काम खत्म हो गया। पहले चीजों को रिपेयर करके डाला जाता था। तो टेक्नोलॉजी ऑलवेज डिक्टेट, समय के हिसाब से अगर जो नहीं चलता है वो पीछे रह जाता है। एंड्रॉइड में नहीं आया, विंडो में रहने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया। वो एंड्रॉइड में नहीं आया तो नोकिया खत्म हो गया। एम्बेसडर गाड़ियों ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट नहीं किया तो एम्बेसडर खत्म हो गई। कोडैक पिक्चर रील्स बना के फोटो खींचते थे। कोडैक का कोई नाम, 1,60,000 एम्प्लॉइज हुआ करते थे कोडैक के पास। उन्होंने डिजिटली अपने आप को अपडेट क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं, लेकिन वो पीछे रह गए। टेक्नोलॉजी ऑलवेज डिक्टेट। अगर आदमी समय के हिसाब से नहीं चलता तो पीछे रह जाता है। और विजन यही तो विजन है, यही तो देखना है हमें कि अगर हमने आज ये ना सोचा आने वाला 10 साल के बाद का कैसा समय हो जाएगा, आने वाले 20 साल के बाद कैसा समय हो जाएगा। सर हमारे बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं होगा, हमारे बेरोजगार रह जाएंगे अगर हमने आज कुछ नहीं किया। जिस हमारे पास ऐसा सुविधा नहीं थी कि हमें कोई बता दे कि समय में परिवर्तन कैसे आ रहा है। आज हमारे पास इस बिजनेस के जरिए, इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए कम से कम ये समझ तो आ रहा है कि आने वाले दिन कैसे हो जाने वाले हैं। तो ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। जो आदमी समय के हिसाब चल पड़ता है वो दूसरों से अलग हो जाता है और ऊपर चला जाता है, वो रिच हो जाता है, वो एक कामयाब इंसान बन जाता है। जैसे कंप्यूटर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई और मुझ जैसे कुछ अनपढ़ लोगों ने उसको बोल दिया कि नहीं हिंदुस्तान में कंप्यूटर का भी कोई काम नहीं है, यहाँ तो आप लोग बोलते हो एक कंप्यूटर 10-10 लोगों के काम कर देगा। अगर एक कंप्यूटर 10 लोगों का काम करने में सक्षम होगा तो बाकी के 9 लोग क्या करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को विजन समझ आ गया भी अगर ये इंडस्ट्री अगर अमेरिका में और दूसरे बड़े देशों में ये सक्सेसफुल है और हमारे देश में भी सक्सेसफुल होएगी तो उस विजन के साथ वो इंडस्ट्री का इन्फोसिस और बहुत बड़ी आप सिलिकॉन वैली देखो, बेंगलोर में और आंध्र प्रदेश हैदराबाद में
हब है कंप्यूटर इंडस्ट्री का। करोड़ों करोड़ों पैसे, करोड़ों करोड़ रुपए कमाए लोगों ने इस इंडस्ट्री से। कौन, किन लोगों ने कमाए? जिन्होंने समय रहते फैसला लिया, जिन्होंने समय रहते उसका फैसला लिया, और आज उन लोगों ने बहुत 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 बड़ा नाम कर दिया। तो समय रहते चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आप देखें ना, जब ये कोई चीज नहीं आती है तो उसका विरोध तो होता ही है। वो लोग जो कुछ नहीं करते हैं वो लोगों का सिर्फ विरोध ही करते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने सिर्फ लोगों का विरोध ही करना है। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहने वाले हैं ऐसा हो सकता है। ये सच में बताऊं ना, ये दिमाग वाले लोगों का काम ही नहीं है, ये जुनूनी और पागल लोगों का काम है, जिनको लगने लगता है ये ऐसा हो सकता है। एवरेस्ट पे चढ़ना, लोग ऐसे कैसे हो सकता है, लोग चढ़ गए। गाड़ी कैसे बन सकती है, लोगों ने बना दी। बल्ब कैसे, रोशनी कैसे हो सकती है, लोगों ने दिए जला दिए, बल्ब जगा दिया। हवा में कैसे उड़ सकते हैं, जॉन राइट ब्रदर्स ने जहाज बना के लोगों को हवा में उड़ा दिया। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना ही लीडरशिप है, और यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो हमें लोगों के सिर्फ फुटप्रिंट के ऊपर चलते चले जाना। तो हमें समझना पड़ेगा आने वाला समय कैसा होने वाला है, भविष्य इसका क्या है। जब कंप्यूटर, मैं अपने बारे में, मैं आपको विजन के बारे में क्लियर कर रहा हूँ, आज आपको बिजनेस का विजन क्लियर कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, हमारे टाइम में बीए, बीकॉम, बीएससी ऐसी पढ़ाई हुआ करती थी। हमारे टाइम में हमने एमबीए नहीं सुना था, हमारे टाइम में हमने बीसीए नहीं सुना था, बीटेक पता नहीं किसी और रूप में थी नहीं थी, पर हमने बीटेक भी नहीं सुना था। इंजीनियरिंग सुनी थी लेकिन बीटेक नहीं सुना था। तो ऐसी कुछ पढ़ाइयां हमारे समय में नहीं। जैसे जैसे टाइम बदला, समय बदलते बदलते हमारी पढ़ाइयों में भी बदलाव आया। क्योंकि गवर्नमेंट को हमारे बच्चे ये पढ़ाई करने के बाद रोजगार ले लेंगे। जैसे कंप्यूटर हिंदुस्तान में आया तो बीसीए आ गया ना, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैचलर और मास्टर आ गया कंप्यूटर, और उसके बाद बहुत सारी हार्डवेयर की पढ़ाइयां, बहुत पढ़ाइयां आ गई, जिससे बहुत लोगों को बहुत 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 अच्छे, उसमें भी सैचुरेशन आ गया। कैसे आया सैचुरेशन? भेड़ चाल, एक के पीछे एक लगा चला, एक इसने बीसीए करा तो मैं भी, मामे के बेटे ने बीसीए करा तो मैं भी बीसीए। हम भेड़ चाल में एक ही पढ़ाई के पीछे लग गए, और सैचुरेशन क्या आई, उतनी जॉब्स नहीं अवेलेबल थी, उतनी वैकेंसीज नहीं थी जितनी पीछे से लोगों की, 100 लोगों की है, इंटरव्यू देने वाला 50,000 बंदा है, 1 लाख बंदा है। डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा आ गई। अब वो डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस नहीं किया जा रहा। इसी वजह से हमारे बच्चे बड़ी बड़ी डिग्रीज लेने के बाद भी अपनी डिग्रीज के हिसाब से नौकरी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है और डिमांड अभी नहीं है। तो हमें समझना है ये बात को। ये जो चीजें आपको बताई जा रही है, विजन के बारे में बताया जा रहा है, इसी में से आपको कुछ चीजें निकाल के लोगों को इस जानकारी को देना है और समझाना है कि ये समस्या है, ये हमारे पास उसका समाधान है, चाहे वो सेहत से जुड़ी, आने वाले टाइम में आपको पता चलेगी, चाहे वो पैसे से जुड़ी हुई। तो आज समस्या क्या है, हमारे बच्चों के पास एजुकेशन होने के बाद वैसा काम नहीं है। दूसरा, छोटे कारोबार खत्म होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बड़े मगरमच्छ ने उस काम में कब्जा कर लिया। छोटी से छोटी चीज आप इंटरनेट पे डाल के घर मंगवा सकते हो। ब्लिंकिट, बिग बास्केट नाम की कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको घर में सामान डिलीवर हो जाता है विद इन नो टाइम। सब्जी तक डिलीवर हो रही है, करियाना तक डिलीवर हो रहा है। सोचो, छोटा दुकानदार, ये अगर आज बड़े शहर में हुआ है तो कल सर आपके छोटे शहर में भी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा मैं छोटे शहर में रहूं, ऐसा नहीं है, वहां भी ये होने वाला है। आपके घर में हर वो चीज वहां से सस्ती डिलीवर हो जाएगी, तो क्या करेंगे आप? क्योंकि वो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि सब्जी वाले के पास आलू लगा है उसके बाद आलू कुछ आकर खा लो, तो सेम ही है। हम यूनिक क्यों है? क्योंकि हमारे पास हमारा खुद का कुछ है जो किसी और के पास नहीं है। इस वजह से हम कभी खत्म नहीं हो सकते, इस वजह से हम हमेशा आगे जाने वाले। तो ये विजन सोच के चले आप।
अंदर खत्म हो जाएगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। अभी भी आप देखोगे वो दुकानों के किराए नहीं निकाल पा रहे हैं, नौकरों की सैलरी नहीं निकाल पा रहे हैं, बड़े बड़ी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, वहां से उठ के जा भी नहीं पा रहे हैं। ये मैं सच आपको एग्जैक्ट फैक्ट बता रहा हूँ। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं, उनके हाथ खड़े हो चुके हैं, घर चलाना मुश्किल हो रखा है, बोले पैसा लगाया हुआ है, निकल भी नहीं पा रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा। आप दुकानदारों को जाके इसके बारे में बता सकते हैं, समय के बारे में बताना तरीके से, हर्टिंग वे में नहीं बताना है, बताना तरीके से जाकर। तो ये होने वाला है। मैं क्या क्या जो मैंने पहले बताई बातें क्या वो नहीं हुई है? क्या नोकिया बंद नहीं हुआ? क्या वो जो काम आज से 10 साल पहले थे आज कई काम ऐसे जो नहीं हो रहे हैं? गाड़ियां बिना ड्राइवर के क्या नहीं आ गई है? क्या होटल में वेटर रोबोट का काम नहीं करने लगे? बिल्कुल लगे करने। तो हमें अपने आप को अपडेट करना है, और जिस इंडस्ट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं वो इंडस्ट्री ही फ्यूचर है। क्यों फ्यूचर में आपको बताता हूं। नेटवर्क इंडस्ट्री में कभी भी नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं लगेगा। अगर हमारे बच्चे आने वाले समय में स्कूल कॉलेजेस से नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई करके आएंगे तो क्या ढूंढेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग की कोई अच्छी इंडस्ट्री, कोई अच्छी टीम। और सबसे हॉट टॉपिक है वेलनेस। सबसे अगर कोई हॉट टॉपिक आज डिस्कस किया जाने वाला है तो वेलनेस इंडस्ट्री है, वेलनेस है। क्योंकि लोग समय से पहले बीमार हो रहे हैं, लोग समय से पहले दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। तो आज हमारे पास कुछ ऐसी चीज है जहां से हम लोगों की उस समस्या को हल कर पा रहे हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए हमेशा से ही तैयारी में रहती है कि कुछ ऐसा लाएं जिससे हम हमारे लोगों को रोजगार दे पाए। तो हमारे है भी एक नेटवर्क इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई भी इंसान, कम पैसे वाला इंसान भी मेहनत करके पैसे बना सकता है। तो स्टार्ट कर दी, +1 +2 से ही इस एजुकेशन को हमारे बच्चों को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे BCA मिली, जैसे बीटेक मिली, जैसे मैथ्स पढ़ा, जैसे इंग्लिश पढ़ी, जैसे साइंस पढ़ी, बिल्कुल उसी तरह से हमारे बच्चे डायरेक्ट सेलिंग और बहुत सारी ऐसी पढ़ाइयां जो हमारे बच्चों को रोजगार दे पाएंगी। गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग इज वन ऑफ देम। उसमें से नेटवर्क मार्केटिंग सबसे हॉट है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग वाहिद एक ऐसी एजेंसी है जहां आपको कभी भी नो वैकेंसी का बोर्ड नहीं मिलेगा। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज से पढ़ के जब बाहर डिग्री लेके बाहर आएंगे तो किसी अच्छी वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे। उनको अच्छा बुरा सब सीख के आएंगे पीछे से। अच्छी कंपनी कौन सी, बुरी कंपनी कौन सी, अच्छा क्या बुरा क्या, सब उनको पता चलेगा। लेकिन वो ढूंढेंगे आके अच्छी कंपनी। तो क्या हम एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं? यस कर रहे हैं। तो क्या काम कर रहे हैं? यस हम काम कर रहे हैं। क्या हमने अपने आप को अपनी काबिलियत को बढ़ा लिया है ताकि आप उनकी पहली चॉइस बने? तो ये है विजन, ये है वो दूरदृष्टि जो मुझे दिख रही है और मेरे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग को समझना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसके अंदर। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 3 नहीं, 2 से 4, 4 से 8 होता है, 4 से 5 नहीं। मल्टीप्लिकेशन की पावर को, कंपाउंडिंग की पावर को, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसके अंदर। अगर कोई मैथ्स पढ़ा है, मैथ्स समझता है, उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पता है। तो वी आर इन बेस्ट। आप जो जितने भी यहाँ 300 लोग के आसपास बैठे थे, 295 अभी भी है। ये इंडस्ट्री हमें वो दे देगी जो हमने कभी ड्रीम किया था, जो हम कभी सोचते थे मेरे बच्चों के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरे माँ बाप के लिए, मतलब हम अपनी फैमिली के लिए जो सोचते थे हम यहाँ से वो लेके आ सकते हैं। तो हमें वो विजन समझना है, वो क्लैरिटी करनी है कि हमारे हाथ में क्या है। 8 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वेंशन हुआ था अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसमें पीयूष गोयल जी जो हमारी कमर्स वो इंसान
जो हिंदुस्तान का टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, का बिजनेस का मंत्री है, जो स्टेज से जो बोल के गया है डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है, तो क्या हमें सोचना नहीं चाहिए? हम हमारी पड़ोसी की बात को सुन लेते हैं। मुझे तो पीयूष गोयल की बात सुननी है बिकॉज ऑफ अथॉरिटी है, मुझे अथॉरिटी है, रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ है, वो बोलता है डायरेक्ट सेलिंग इज फ्यूचर। अगर मुझे रीस्टार्ट करना हुआ तो मैं डायरेक्ट सेलिंग से स्टार्ट करने, लेकिन इसको समझना और सीखना पड़ेगा नेटवर्क इंडस्ट्री एक्चुअली में क्या है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और कब आप 100 से 200, 200 से 400, 400 से 1000, 1000 से 2000, 2000 से 10,000, 10,000 से 50,000, नहीं पता चलेगा कब हो जाएगा। आपको ये काम को समझने और सीखने में समय देना चाहिए। तो आज जो हमारा गोल था वो ये था, हम आपको ये समझा पाए, इंसान भी यहां बैठा है, आपने कभी ना कभी प्रेयर करनी होगी भगवान कि मुझे कोई काम बतला जिसमें मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मैं मेहनत कर सकता हूं, तो ये वाली मेहनत करें। यहाँ शारीरिक मेहनत के साथ साथ दिमाग की मेहनत भी है। सच बता रहा हूं आपको, ये फ्यूचर इंडस्ट्री है। जैसे हमने कंप्यूटर के समय में सही फैसला नहीं लिया तो पीछे रह गए, वैसे ही अगर आज इस इंडस्ट्री को लेके आपने सही फैसला नहीं लिया तो आज से 10 साल बाद जो मैं कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूं, आप नेटवर्क इंडस्ट्री के ना बोलते हो। यार ये चीज मुझे 10 साल पहले बताई थी और पूरा जी जान लगा देता, तो आज मेरे पास भी वो चीजें होगी जो केडी के पास। आप पछताने का मौका ना दें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को। इस मान लो कुछ ओल्ड एज भी होंगे सर, अगर वो इस काम को समझ लेंगे, इस काम की बारीकियां समझ लेंगे, कम से कम बच्चों को, अपने पोतों पोतियों को वो गाइड कर पाएंगे। जैसे उधम सिंह जी हैं दिल्ली से, वो पालकी और पारस को है जहां तेरी जिंदगी बन जाएगी, और प्रूव भी हो गया, दोनों ब्रांड न्यू एग्जीक्यूटिव हो गए सिस्टम में। तो हमें ना सिर्फ इसलिए करना है कि हमें करना है, बल्कि हमें इसलिए सीखना है, इसलिए करना है आने वाली पीढ़ी को सही गाइड कर पाए, सही दिशा दे पाए। आपको क्या लगता है मैं मेरे बेटे को क्या सिखा रहा हूँ इस समय? आपको क्या लग रहा है जो मेरा 3 साल का पोता है उसको मैं क्या सिखाऊंगा इस इंडस्ट्री के बारे में? क्या मैं उसको नौकरी के लिए तैयार करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा सर, बिल्कुल नहीं करूंगा नौकरी के लिए तैयार। मैं उसको कारोबार के लिए तैयार करूंगा। मेरे पिता के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मेरे पिता के पास ये जानकारी नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जानकारी मैं भी ना लूं, उसमें कोई बुराई नहीं। अगर मुझे मौका मिला है ये बात सीख के बताने का, ये बात सीख के सिखाने का, तो मैं ये मौका नहीं खोलूंगा। समझना क्या है, हमें समझना है इस इंडस्ट्री को, ये क्या इंडस्ट्री है, क्यों इसमें पैसे इनकम आएगी, क्यों आपके चले जाने के बाद आप अगर काम नहीं कर रहे हो तो भी पैसा क्यों आएगा? क्योंकि आप इस इंडस्ट्री के जरिए अपने जैसे कुछ लोगों को डुप्लीकेट बना दोगे, जो आपको आता है आप लोगों को सिखा दोगे। जब वो आप ही की तरह करने लगेंगे, आप ही की तरह पैसे कमाने लगेंगे, अगर आपने 100 लोगों को पैसा कमाना सिखा दिया, 50 लोगों को इसमें, 50 लोगों को इसमें, क्या वो कभी पैसा कमाना बंद करेंगे? सिखाया तो, राइट इन्फॉर्मेशन के साथ पैसा कमाना सिखाया तो क्या वो कभी बंद करेंगे? अगर वो कभी बंद नहीं करेंगे वो पैसा कमाना, तो क्या आपको कभी बंद होगा? मेरे जाने के बाद क्या वो पैसा मेरे बच्चों को नहीं आए? इस एजुकेशन सिस्टम के जरिए हमने बहुत लोगों को इसकी सही जानकारी देके पैसा बनाना सिखा दिया। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में बढ़ते चले जाएंगे, ग्रोथ होती चली जाएगी, उतनी सिक्योरिटी, उतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपकी आने वाली 7वीं पीढ़ी की भी हो जाएगी।
तो क्या आज की ये ट्रेनिंग, क्या ये आज की ट्रेनिंग आपको नहीं करके गई? क्या आपको नेटवर्क मार्केटिंग समझने में इस चीज ने हेल्प नहीं किया? आप इस इंडस्ट्री को समझे। दुनिया में 7 अजूबे हैं, 8वां अजूबा नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इस इंडस्ट्री की गहराई जान गए, अपना अगर समय दें, सर इस इंडस्ट्री में ना ड्रीम के साथ लोग जीते हैं, ड्रीम के साथ लोग जीते हैं। जब लोग ड्रीम के साथ जीते हैं तो किसी गलत जगह में नहीं जाते। आपको बच्चों की अगर परवरिश इस इंडस्ट्री में हो गई तो आप सोचो आपके बच्चे हीरे बन हीरे। और आपको एक बात और बताता हूँ, ये जो सेमिनार्स में हम लोग मीटिंग में ये बातें करते हैं, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, शायद इंडस्ट्री का हिस्सा कभी ना हो, लेकिन वो अपने बच्चों को हमारे सेमिनार्स में भेजेंगे कि जाके पॉजिटिव रहना सीख के आओ। यस, है बस निकालना है उसमें से आपको। तो हमें इस पूरी जानकारी के पीछे का नक्शल मैं बता देता हूँ। पूरी जानकारी देने के पीछे का नक्शल ये है, जब आप किसी को ये बिजनेस की इंफॉर्मेशन देने जा रहे हो, आप उसको जानकारी दो, किसी में से जानकारी निकाल के कुछ जानकारी दो, उनको बताओ नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, फ्यूचर कैसा होने वाला है। इसी में आप बहुत से पॉइंट ऐसे जाएंगे, प्लान का हिस्सा बना देंगे। हमें लोगों को अपॉइंटमेंट फिक्स करके ये जानकारी देनी है प्लान के बारे में। मैं यकीन दिलाता हूँ आज कोई अगर नया बंदा भी बैठा होगा तो उसको समझ आया होगा जो बिजनेस वो सोच रहा था ये उससे कुछ अलग है। उसको लग रहा होगा यार ये चीज तो मैं कर दूंगा, ये चीज तो मेरे से हो जाएगी। सीखने से क्या नहीं कर सकते आप, सीखने से सब कुछ कर सकते हैं। क्या मैं पहले दिन से इतना जानता हूँ? नहीं। जब ये जानकारी मुझे मिली, मुझे लगा कि मुझे इसको समझना चाहिए। क्या आपको लग रहा है इसको समझना चाहिए? नेटवर्क इंडस्ट्री इज अ एट्थ वंडर, कोई छोटी मोटी चीज नहीं जो हमारे हाथ लगी। बेस्ट कंपनी के साथ काम कर रहे हैं हम लोग, बेस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फ्यूचर नजर आ चुका होगा आप लोगों को दिखने लगे। आने वाले 5 साल में आपके पास बहुत बड़ा घर बन गया है, आपके बच्चे बेस्ट स्कूल में जाके पढ़ रहे हैं, आपने अपनी बेटी की, अपनी बहन की बहुत बढ़िया से शादी की। ये इंडस्ट्री आपको सब कुछ वो दे सकती है जो आपने कभी सोचा। तो इसको छोटा मत आना। अगर 10,000 कमाने के लिए जोर लग रहा है तो जोर यहाँ भी लगेगा, सीखने और समझने में लगेगा। तो आई होप आज की जो ये नेटवर्क विजन के बारे में फ्यूचर को दिखाना आज सबसे इम्पोर्टेंट था। आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। इस उम्मीद से वीडियो को शायद कल का टॉपिक प्रोडक्ट्स को लेके है, शायद मुझे याद नहीं है। हम सही जानकारी दे रहे हैं। मेरे को 25 और तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या एक नया आदमी मेरे तरीके से कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इस वजह से इसको सिंपलीफाई करने के लिए, ताकि हर इंसान को लगे यार ये तो मैं भी कर जाऊंगा, ये तो मैं कर सकता हूँ। इस वजह से इसको सिंपल रखा गया है, आसान बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ निकलता है। ओवर टू यू, थैंक यू वेरी मच।